मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आलमगीर सतह पर यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मना रहे हैं और ये ईद हमें दावत देती है कि हम खुदा के अल महबूब होने का गहरा तजर्बा करें। खरोज की कहानी बनी इसराइल कौम की तारीख का सबसे बड़ा वाकया है। चारों अंजील नवीस पाक अंजील को नए खरूज के तौर पर पेश करते हैं और यीशु मसीह नया मूसा है जो अपने मरने और जी उठने से हमें आज़ादी दिलाता है। जैसे हज़रत मूसा ने बनी इसराइल कौम को मिस्रियों की गुलामी से रहाई दिलाई थी, ऐसे ही यीशु मसीह हमें गुनाहों की गुलामी से रहाई दिलाता है। वो हमें गुनाह और मौत की गुलामी से आज़ादी दिलाता है। खरूज का वाकया कुछ यूं है कि जब वो मिस्र से निकले तो यकीनन मिस्री उनका पीछा कर रहे थे और हज़रत मूसा उनके लिए समुंदर को खुदा के फजल के साथ दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। यह बनी इसराइल कौम के लिए बहुत बड़ा निशान था कि कैसे खुदा उनका मुहाफिज है और खुदा उनके साथ है। खुदा ने हज़रत मूसा के ज़रिए बनी इसराइल कौम को पानी से बचाया। समुंदर में से गुजर कर वो नई जिंदगी पाते हैं। अंजील नवीस जो है ये खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के दो वाकयात बयान करते हैं। पहला बपतिस्मा, यानी यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाया और इसके अलावा यीशु मसीह 40 दिन और रात बियाबान में रहा और अपने आप को इलानी ज़िंदगी के लिए, अजीम मिशन के लिए अपने आप को तैयार किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बनी इसराइल कौम जो कि समुंदर में से गुजर कर वादा की सरजमीन की तरफ सफ़र कर रहे थे, वो भी 40 साल बियाबान में से गुजरते रहे, ये सफ़र तय करते रहे। और अंजील नवीस जो है वो बयान करते हैं कि यीशु मसीह भी 40 दिन और रात बियाबान में रहा, लिहाजा यीशु मसीह हर गुनाह से पाक था। फिर उसने बपतिस्मा क्यों हासिल किया? ये बहुत अहम सवाल है, इस पर हम गौर करेंगे। तो बेनेडिक्ट बयान करते हैं कि यीशु मसीह ने सारी इंसानियत के गुनाहों को उठा लिया और दरियाए उर्दन की गहराई में उतार दिया। वो गुनाहगारों के दरमियान अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज करता है। लिहाजा यीशु मसीह का बपतिस्मा उसकी सलीबी कुर्बानी की तरफ इशारा है। यीशु मसीह के बपतिस्मा हासिल करने का मतलब इंसानियत के गुनाहों के लिए मौत को कबूल करना है। बपतिस्मा का मतलब है डबोना और यीशु मसीह की मौत और जी उठने में हमारी शराकत है। लिहाजा साइप्रस जो कि तुर्की का एक बहुत अहम हिस्सा है, मुकद्दस एपिफानियस के गिरजाघर जो कि वहाँ पर 4वीं सदी का गिरजाघर है और इस 4वीं सदी के तारीखी गिरजाघर को 7वीं सदी में तबाह कर दिया गया था और अब भी उसके खंडरात जो है मौजूद हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो इन खंडरात के दरमियान जगह है जहां पर बपतिस्मा का हौज जो है वो सलीब नुमा बपतिस्मा का हौज है जहां पर बपतिस्मा दिया जाता था और जो बपतिस्मा हासिल करने वाला है वो सीढ़ियों से इस हौज में उतरता था एक तरफ से, और जो बपतिस्मा देने वाला काहिन है वो वहां पर खड़ा होता था जो उसको डुबोकर बपतिस्मा देता था और वो दूसरी जानब से बाहर निकलता था। यानी मसीह में इस्तबाग, मसीह में मरना और मसीह में जी उठना, यानी नई मखलूक बन जाना, ये इस चीज़ की भी अलामत थी। लिहाजा जो काहिन है वो बपतिस्मा देते वक्त यही अल्फाज इस्तेमाल करता है यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक कि मैं तुम्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। लिहाजा पानी के हौज में उतरना और निकलना
यीशु मसीह के साथ मरने और जी उठने की अलामत है। दांते एक बहुत बड़ा लिखारी है जिसने डिवाइन कॉमेडी लिखी, और वो अपने इस नावल में दोज़ख की गहराई से ऊपर की तरफ आने की 7 स्टेजेस बयान करता है। जन्नत में दाखिल होने के लिए इन 7 मनाज़िल को तय करना लाजमी है। लिहाजा अराफ में जो सबसे पहली मंजिल है, ये इस मंजिल पे जो लोग जाते हैं, अराफ में दुख सहते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कफ़ारा अदा करते हैं, इसमें बयान किया गया है कि जो सबसे पहली मंजिल है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मगरूरी का गुनाह किया, अपने आप को दुनिया का मरकज बनाया, जिसमें इंसान कहता है मैं। वो खुदा को भूल जाता है और अपने आप को कायनात का मरकज बना लेता है। दुनिया की हर चीज़ वो महसूस करता है कि मेरे इर्द गिर्द घूमती है। ये अनापरस्ती है और मगरूरी जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, और इसके लिए जो कफ़ारा है वो हलीमी है कि इस हलीमी को अपनाने के लिए भी, इस तब्दीली के लिए अराफ में परगेटरी में जो कफ़ारा अदा करना है, इसमें दिखाया गया है कि जिन्होंने मगरूरी का गुनाह किया है उन्होंने भारी पत्थर अपने कंधों पे उठाए हुए हैं और वो सफ़र कर रहे हैं, ये कफ़ारा अदा कर रहे हैं मगरूरी का। अब भारी पत्थर उठाने से क्या होता है? सबसे पहली बात ये कि इंसान महसूस करता है कि मेरे पाँव ज़मीन पर हैं, और जब इंसान के पाँव ज़मीन पर आते हैं तो वो फिर महसूस करता है कि मुझे आजिज़ी और हलीमी की ज़रूरत है। लिहाजा हांस उर्स बाल्तासार जो कि स्विस लिखारी है, वो बयान करता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ड्रामे करता है, यानी ज़िंदगी में सिर्फ 2 किरदार अदा करता है। एक ईगो ड्रामा है यानी अना का ड्रामा, और दूसरा थियो ड्रामा है यानी खुदा का ड्रामा या खुदा की कहानी। और एक वक्त में एक ही चीज़ मुमकिन हो सकती है, या तो इंसान हर चीज़ में अपनी ज़ात को मरकज़ बना ले, तो या फिर हर चीज़ में खुदा को मरकज़ बना ले, जिसमें सिर्फ खुदा है कि उसकी अपनी ज़ात में और कायनात में वो खुदा को पहली तरजीह देता है। ये थियो ड्रामा है। और ईगो का ड्रामा यानी अपनी अना का ड्रामा ये है कि इंसान हर चीज़ में अपनी ज़ात को मरकज़ बनाता है, जिसमें वो मैंने ये किया, मैंने ये कहा। इंसान अपनी मैं और अपनी अना को मरकज़ बना लेता है, हर चीज़ का और हर एक बात का। इस गुनाह के लिए यानी मगरूरी के गुनाह के लिए कफ़ारा जो है ये भारी पत्थर है, जो हलीमी और आजिज़ी का एक बहुत बड़ा सबक है। लिहाजा इससे हलीमी पैदा होती है और मगरूरी जो है ये हलीमी और आजिज़ी में बदल जाती है। जैसे मुकस्सा मरियम आजिज़ी और हलीमी का खूब नमूना है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। ज़रूर है कि हम अपनी इस ज़िंदगी के आर्जी सफ़र ही में मगरूरी को ख़त्म करके आजिज़ी और हलीमी को अपनाएं, और हलीमी का मतलब है अपनी ज़ात को खुदा के स्पुर्द कर देना। दूसरा गुनाह हसद का है, यानी दूसरों की कामयाबी और तरक्की से हसद करना। इसके लिए सज़ा जो है वो ये है कि आंखों को यानी दोनों जो पलकें हैं उनको सिलाई कर देना। दांते की डिवाइन कॉमेडी में दिखाया गया है कि जिन लोगों ने हसद का गुनाह किया है उनकी दोनों पलकों को सिलाई कर दिया गया है, उनकी आंखों को बंद कर दिया गया है। और इसके लिए कफ़ारा ये है कि दूसरों की तारीफ करना, दूसरों की खूबियों को, अच्छाइयों को सराहना। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो खुदा हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है कि हम हसद की बजाय दूसरों की खूबियों को तस्लीम करें और उनकी तारीफ करें। तीसरा गुनाह जो है और तीसरी मंजिल जो है ये गुस्सा है, यानी बदला लेने की ख्वाहिश। और इसकी सज़ा जो है वो धुएं में गिरे हुए इंसान दिखाए गए हैं कि उनके इर्द गिर्द धुआं है, वो धुएं में लिपटे हुए हैं, यानी उनको कुछ और चीज़ नज़र नहीं आती।
اور غصے میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لہذا اس کے لیے کفارہ معافی ہے کہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو اعراف میں دکھ سہتے ہیں، جنہوں نے غصے سے شاید کام لیا اور غصے کے ساتھ فیصلے کیے اپنی زندگی کے اور دوسروں کے، وہ ضرور اپنی زندگی کا کفارہ ادا کریں، نجات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، یعنی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ چوتھی منزل جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سستی کا گناہ کیا ہے، یعنی اپنی روح کی فکر نہیں کی، اور اس کے لیے کفارہ جو ہے یہ روح کی بیداری ہے۔ پانچویں منزل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لالچ کا گناہ کیا ہے کہ وہ دنیاوی دولت کی خواہش میں رہے، اور اس کے لیے کفارہ فراخ دلی ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ چھٹی منزل یہ ان لوگوں کی جنہوں نے عیش و عشرت کا گناہ کیا ہے، یعنی کھانے پینے کو زیادہ ترجیح دی ہے اور خدا کو اور دوسروں کو نظر انداز کیا ہے۔ اس کے لیے کفارہ تربیت ہے، یعنی اپنے آپ کی تربیت کرنا۔ ساتواں گناہ شہوت کا گناہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے یہ منزل ہے جنہوں نے ذاتی تسکین کے لیے دوسروں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے کفارہ جو ہے یہ پاکیزگی ہے، یعنی دوسروں کی عزت کرنا۔ آج کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو، گناہ کو جاننے کی، دریافت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب کسی کو بپتسمہ دیا جاتا ہے تو ہم اپنے بپتسمے کے وعدے دہراتے ہیں، یعنی گناہ کو، شیطان کے سارے جھوٹے وعدوں کو ترک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور خدا پر مضبوط ایمان کا پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا قادر مطلق باپ پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مقدسہ مریم پر ایمان رکھتے ہیں، کیتھولک کلیسیا پہ، ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم گناہ کو رد کرتے ہیں، شیطان کے سارے جھوٹے منصوبوں کو ترک کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم خدا کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور آج کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں کو، گناہوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ ہم روحانیت میں آگے بڑھیں اور بپتسمے کی دعوت کو پہچانیں۔ بپتسمہ ایک مشن ہے۔ آئیے ہم غور کریں کہ ہم یسوع المسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے کون سی بڑی تبدیلی ہے، عظیم کام ہے جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم اپنے اپنے بلاوے کے مطابق، اپنی اپنی بلاہٹ کے مطابق وہ عظیم کام جاری رکھیں، اور کبھی بھی اپنے ارادوں میں بے ہمتے نہ ہوں، بلکہ اپنے نیک کاموں کو ہر دور میں، ہر قسم کے حالات میں ایک عظیم مشن سمجھ کر جاری و ساری رکھیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب کو یسوع المسیح کے بپتسمہ کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔